हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, वो है ऑर्गेनिक वर्सेस कन्वेंशनल फूड। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट ये एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं, 20 kg डाउन के फाउंडर एंड CEO मिस्टर अंकुर चक्रवर्ती, और वो अपना नॉलेज हमें इस वीडियो में इम्पार्ट करने वाले हैं। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम दो मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन पे बात करने वाले हैं। वो है ऑर्गेनिक कल्टीवेशन और जो वो कन्वेंशनल, जो रेगुलर हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। ये वीडियो दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइडेड होगा। पहला में हम वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करेंगे, जो कि प्लांट बेस्ड फूड होता है, और दूसरे में एनिमल बेस्ड फूड, मीट, एग, फिश, जो भी है। जहाँ हम प्लांट बेस्ड फूड्स की बात करते हैं, वो हमें पहले जानना ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक फूड एक्चुअली में होता क्या है। ऑर्गेनिक फूड वो है जिसे कल्टीवेट करने के लिए या ये जिसके उगाने के लिए हमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स या केमिकल इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो नेचुरल फर्टिलाइज़र जैसे कि मैन्योर और अलग नेचुरल पेस्टिसाइड और नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स के यूज़ से कल्टीवेट किया जाता है। और जो ऑर्गेनिक फूड होता है उसमें पॉलिशिंग भी नहीं की जाती। पॉलिशिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसे रॉ फूड को बस एस्थेटिकली उसे अच्छा दिखाने के लिए पॉलिश करके उसके ऊपर के लेयर को हटा दिया जाता है, जिससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उससे डैमेज हो जाते हैं या फिर उससे निकल जाते हैं। पॉलिश फूड खाने से हमें कोई बेनिफिट्स तो नहीं होता, बस वो देखने में हमें ज़्यादा बेटर लगती है। ऑर्गेनिक फूड को कल्टीवेट करने में हम नेचुरल मैन्योर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि काऊ डंग हो गया या फिर ग्रीन वेस्ट हो गया, लेफ्ट ओवर्स हो गए ग्रीन पील्स के, और ऐसे ही अलग अलग नेचुरल सोर्सेज से बने हुए मैन्योर्स को यूज़ किया जाता है। एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग बात यह आती है कि नेचुरल वर्सेस ऑर्गेनिक फूड में क्या फ़र्क होता है। हमें ये कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड एक ही होते हैं। नेचुरल फूड बस उन्हें कहा जाता है कि जिसमें कोई एडेड प्रिजर्वेटिव्स ना हो, ना कोई स्वीटनर्स हो, ना फ्लेवर्स, ना कलर्स। उसके कल्टीवेशन मेथड से नेचुरल उसके होने का या ना होने का कोई रिलेशन नहीं होता है। अब हम बात करेंगे जो कन्वेंशनल मेथड होता है कल्टीवेशन का। इस कन्वेंशनल मेथड में हम बहुत ही लोड्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और अलग एडिटिव्स यूज़ करते हैं इसे कल्टीवेट करने के लिए। इसमें जो इतने केमिकल फर्टिलाइजर्स में जो इतना ब्रॉड यूज़ होता है इसका, उसके वजह से इसमें जो यील्ड होती है वो नॉर्मली से ऑर्गेनिक फार्मिंग से बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हमें चीप भी मिलता है और ये ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है, क्योंकि फार्मर्स इसे प्रेफर करते हैं ग्रो करना, ना कि ऑर्गेनिक। ऐसे फूड कंज्यूम करने से हमें कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे कंपलसरी कि नहीं करना ही हो, बट ये हाईली पॉसिबल होता है, वो क्योंकि हमारे बॉडी में रोज़ कुछ अमाउंट में ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड्स हमारे अंदर जा रहे हैं, और उन साइड इफ़ेक्ट्स में इंक्लूडेड है जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र होते हैं, उनसे जो एमाइंस प्रोड्यूस होता है उससे कैंसर से लिंक किया जा सकता है। और एक DDT नाम की बहुत ही कॉमनली यूज पेस्टिसाइड है, जिसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक किया गया है ब्रेस्ट कैंसर से। एक स्टडी थी कि इसमें यह आया था कि वुमेन जो DDT कंज्यूम करते हैं वो 6 to 9 टाइम्स ज़्यादा मोर लाइकली टू हैव ब्रेस्ट कैंसर है, जो कंपेयर टू वुमेन जो DDT कंज्यूम नहीं करती। और भी ऐसे बहुत सारे डेडली साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ऐसे रेगुलर इनटेक से, जो ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स के साथ आते हैं। जब बात करें एनिमल सोर्सेज फूड, जैसे कि मिल्क हो गया, मीट हो गया, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, फ़िश, एग्स, इसमें भी ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल मेथड होता है। ऑर्गेनिक मीट या ऑर्गेनिक एनिमल सोर्स उसे कहा जाता है कि जिसमें एनिमल्स को कोई हार्मोन नहीं इंजेक्ट किया जाता है उनकी यील्ड बढ़ाने के लिए, और उन्हें बहुत ही नेचुरली तरीके से फीड किया जाता है। और जो उनमें से नेचुरली जितना मीट प्रोड्यूस होता है या जितना भी मिल्क प्रोड्यूस होता है, जिस भी कैटल का जो है जितना नॉर्मली प्रोड्यूस होता है, बस उतने को ही उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ना कि उन्हें हार्मोन देके उन्हें ओवरसाइज करके या उनसे एक्सप्लॉइट करके उनका प्रोडक्ट लिया जाता है। ये कॉस्टली इसी सिमिलर रीज़न की वजह से होता है, क्योंकि इसमें जो यील्ड होती है बहुत कम होती है और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है एनिमल को मैच्योर होने में और उसे एक स्टेज पहुँचने में जहाँ पर उसे फिर फर्दर प्रोसेस किया जा सके। जो नेक्स्ट केस है, जो कन्वेंशनल मीट होती है या जो भी कन्वेंशनल एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, उनमें एनिमल्स की यील्ड को बढ़ाने के लिए बहुत ही हाई अमाउंट में ये हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम कैटल या काऊ या बफेलो का एग्जांपल लें, तो उन्हें बोवाइन नाम का हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है कि जिससे जो उनका मिल्क देने का ड्यूरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, और एट द सेम टाइम जो वो मिल्क होता है, ना कि उसके काफ तक पहुँच, वो हमें एक्सप्लॉइट करके एक्सट्रैक्ट करके उसे सेल किया जाता है। जो ये हार्मोन इंजेक्टेड होते हैं कैटल या जो भी एनिमल्स के अंदर,
ये हमारे फूड में भी पास करके आ जाते हैं। इसके बारे में हमें अंकुर जी थोड़ी देर में बताने वाले हैं, आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। एनिमल्स को एंटीबायोटिक्स के साथ भी इंजेक्ट किया जाता है जी। ये जो एंटीबायोटिक्स जब हम उस एनिमल को कंज्यूम करते हैं जिसमें इंजेक्टेड है, तो ये हमारे बॉडी में भी एंटर करती है और ये हमारे गट बैक्टीरिया, मतलब जो इंटेस्टाइन की बैक्टीरिया है, जो हेल्दी इन्वायरमेंट है, उसे डिस्टर्ब कर सकती है। ये आगे जाके बहुत सीरियस इश्यूज़ दे सकता है, बट इसकी माइल्ड जो साइड इफ़ेक्ट्स होती है वो इंक्लूड करती है आपको डाइजेशन में दिक्कत होगी या आपकी गैस फॉर्मेशन, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। तो आइए अब देखते हैं हमारे गेस्ट स्पीकर मिस्टर अंकुर चक्रवर्ती फ्रॉम 20 kg डाउन का क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में। जो ऑर्गेनिक फूड होता है इसमें हमें ग्रो करने में इसमें एडिटिव्स नहीं लगते जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑल। सो फिर भी इनकी जो कॉस्ट होती है वो एक्सपेंसिव क्यों होती है व्हेन कंपेयर टू कन्वेंशनल फूड? अभी ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके, नहीं तो एक चीज़ तो देखिए, अगर आप जैसे जो भी हो, जहाँ पे आपका फर्टिलाइजर हो गया, जहाँ पे आपका हार्मोन्स हो गए, या फिर पेस्टिसाइड्स मिनिमल हो जाते, ज़्यादा हो जाता है जहाँ पे, वहाँ पे आपका ग्रोथ ज़्यादा होता है। तो ग्रोथ अगर मास में होता है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से आपका प्राइस कम हो जाता है। तो मेनली वो रीज़न होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बैंगलोर में मैं आंखों देखा जो ऑर्गेनिक फार्म्स देखा हूँ वो थोड़ा छोटे होते हैं, मतलब उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम होता है। मैं वेजिटेबल का बोल रहा हूँ, जैसे मिल्क वाले हो गए, मतलब जो ऑर्गेनिक एनिमल फूड होता है उनका भी कॉन्सेप्ट सिमिलर है। जी जी। बट अगर कोई स्ट्रिक्टली फॉलो करे ना तो उसको उसका प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो मोस्टली वही रीज़न है कि उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। और उनके, और एक चीज़ है कि उनका इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक्चुअली होता है ना तो इंस्पेक्शन कॉस्ट भी आता है, मतलब उनमें आपका जो जो सर्टिफिकेशन वगैरह होता है, खैर उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, पर होता है, खर्चा है उसमें। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हर जगह में ऑर्गेनिक फूड अवेलेबल नहीं है या बहुत लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि वो कंसिडरेबली थोड़ा महंगा होता है। सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो सकती है? देखिए, नॉर्मल तो मैं कहूँगा कि अगर, मतलब जैसे नॉर्मली होता है, कोई भी इंसान लो जिसे नॉर्मल फूड होता है ना, वहाँ से खाना ले। मतलब देखिए, ऑर्गेनिक फूड अगर आप देंगे तो फूड हो गया, और फिर ऑर्गेनिकली फूड के बाद जैसे सप्लीमेंट्स, एडिटिव जैसे आते हैं, उन सब चीज़ हो गए। तो अगर आप घटाना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो आप खाने में रिस्ट्रिक्टेड रहिए, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिफरेंट सोर्स ऑफ फूड लेंगे, जैसे सप्लीमेंट्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो जाके आपका इनऑर्गेनिक, जो मतलब जो ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं है, जिसमें ज़्यादा एडिटिव आते हैं बाहर से, जो भी चीज़ें हैं, तो वो बढ़ जाता है, आपका क्वांटिटी ओवरऑल बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से आप नॉर्मल फूड में रहिए। मोस्टली वेजिटेबल सोर्स में रहने में अच्छा होता है, क्योंकि क्या होता है, अगर आप वेजिटेबल में रहते हैं तो वहाँ पे फर्टिलाइज़र वगैरह रखता है, कभी कभी जैसे पेस्टिसाइड्स ऐसे होते हैं। पर एनिमल फूड हो गया ना, तब जाके उसमें गेम थोड़ा टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो मैं तो कहूँगा, अगर नॉर्मल जो बाजार में सब्जी मिलता है, आप उसके ऊपर बेस करते हो तो वो अच्छा है। मतलब उसमें, मतलब आप कुछ कर नहीं सकते आज के दिन में आपको एग्जैक्टली। कॉम्प्रोमाइज थोड़ा करना पड़ेगा। पर होल फूड के ऊपर रहिए जितना हो सके, नॉर्मल फूड, होल फूड। ज़्यादा जैसे प्रोसेस चीज़ों में मत जाइए, क्योंकि उसमें स्टेजेस बढ़ जाते हैं। तो जी वो एक चीज़ ज़रूर हो जाएगा। और ऑर्गेनिक, एक और चीज़ है कि ऑर्गेनिक उतना कम अवेलेबल भी नहीं है, एक्चुअली अभी बढ़ रहा है। अगर देखें हमारे देश में ना, कुछ रेगुलेशंस बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से ऑर्गेनिक बढ़ रहा है। पर आप जो बोले वो प्रॉब्लम है कि प्राइस डिफरेंस है, तो सब हर लोगों के लिए अफोर्डेबल प्रॉब्लम हो जाता है। तो धीरे धीरे शायद ब्रिज हो जाएगा वो। जी। सो आपने अभी मीट प्रोडक्ट का बात किया, तो ये हम बात करते हैं कि हमारे जैसे जो थोड़ी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, वो प्रोटीन के लिए वो प्रेफर करते हैं, जो नॉन वेज कंज्यूम करते हैं, कि चिकन ब्रेस्ट हो गया या फिश हो गया। सो उस केस में जैसे कि उनकी मीट की फार्मिंग के लिए उन्हें हार्मोन से इंजेक्ट किया ही जाता है। हम्म। अगर वो ऑर्गेनिक नहीं है तो उस हार्मोन इंजेक्शन से हमें क्या साइड इफेक्ट आ सकती है, और वो क्या हार्मोन कंज्यूम करने के बाद वो हार्मोन हमारे बॉडी में भी एंटर करती है? जी हाँ, कर दिए। जैसे आपको, मतलब सारे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन दिए जाते हैं, तो मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ। जो लोग सबसे मैक्सिमम यूज़ कर जाते हैं वो है आपका प्रोटीन हो गया ना, प्रोटीन सप्लीमेंट, जी जैसे काऊ के मिल्क से वे वाला हो गया, केसिन हो गया। तो वहाँ पे अगर देखिए आप, उसमें जो बोवाइन ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है ना, तो वो मेनली आपका, वो सिंपल सा रीज़न है, वो IGF-1 को बढ़ाता है। तो कोई भी एनिमल में, और वो ह्यूमन हो या एनिमल हो, IGF-1 मिल्क में नेचुरली रहता है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मिल्क का फर्स्ट कंज्यूमर जो होता है वो होता है आपका जो इन्फेंट होता है, जी उसका जी, ग्रोथ काफ। ज़्यादा होना है।
जी। एग्जैक्टली तो वहाँ पे काफ हो गया, ह्यूमन के लिए बच्चे हो गए, इंसान के बच्चे हो गए, सबके लिए, तो उसमें IGF-1 होता है। पर जब बोवाइन ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है तो IGF-1 का परिमाण दूध में कुछ आपका 5 से लेके 10 गुना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है। तो वो जब बॉडी में एंटर करता है, और इंटरेस्टिंग चीज़ है वो पास्चुराइजेशन को लिव कर थ्रू कर जाता है, मतलब पास्चुराइजेशन में वो ख़त्म नहीं होता है। ओके तो ओके। आप मिल्क भी लेते हो, वे प्रोटीन छोड़ दो, मिल्क भी लेते हो, उसमें भी होता है। क्योंकि अगर वो मतलब ऑर्गेनिकली, एक्चुअल ऑर्गेनिकली रिट्रीव्ड मिल्क नहीं है, तो उस हिसाब से उस वो बहुत सारी चीज़ों के साथ लिंक हुआ है। अभी उतना क्या कहते हैं, क्या अवेयरनेस नहीं है। जी। पर IGF-1 बॉडी के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सेल डिवीजन भी वो प्रोग्रेस करवाता है, तो कैंसर के साथ उसको रिलेट किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों के साथ रिलेट किया जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली आ जाता है। अभी चिकन में, जैसे चिकन में हो गया जो हार्मोन दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, वो सारे आते हैं आपके फूड के थ्रू। और सारी चीज़ों का एडवर्स इफेक्ट तो गारंटी होगा, अगर आप मतलब एक दिन में नहीं होगा, आप कंटिन्यू जी। करते हो लेना, तब जाके होगा। जी। तो ये जो हार्मोन्स में इंजेक्ट की जाती हैं, ये ऑब्वियसली उन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए किया जा रहा है कि उनसे जितना मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सके उतना ही कर सके हम हाँ लोग, जी। जहाँ भी वो, या मीट हो या डेयरी हो या एग्स हो, जो भी हो। तो क्या इसमें एनुअल क्रूरलिटी की लेवल क्या होती है सर? बहुत ज़्यादा होता है ना, ये एक्चुअली करना चाहिए लोगों को। वीडियो जैसे आप कर रहे हैं, आप अगर वैसे इस तरह से उस साइट को लोगों को दिखाएं, या फिर मैं इसलिए क्योंकि बहुत लोग ऐसे कभी होते हैं ना कि कभार जो कुछ लोग। नॉनवेज ऐसे रिलीजियसली नहीं रेस्ट्रिक्ट होते, बहुत सारे अपने मॉरल रीजंस की वजह से नॉनवेज नहीं कंज्यूम करते। ट्रू। तो उनके लिए भी ये जानना जरूरी है। जैसे हाँ, श्योर श्योर, जैसे देखिए, देखिए एनिमल को जब उसको मतलब मीट के लिए लिया जाता है, तो उसमें हल्का सा क्रूएल्टी हमेशा रहता है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। मतलब हर एक इंसान को बूचर नहीं होना है कि एक एनिमल को मीट प्रोडक्ट खाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसको मरना ही है खाने के लिए, ये सच बात है। पर जाके जो होता है कि अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, उसके लिए जो क्रूएल्टी होता है वो थोड़ा डिफरेंट लेवल में हो जाता है। जैसे आप चिकन को देखेंगे, तो चिकन अगर देखते हैं तो उनका प्रोडक्शन से लेके उनका क्या कहते हैं, जब उनका एक्चुअली बूचरिंग एज हो जाता है उसको, जिसको कहते हैं, वो 45 डेज टू 35 डेज इस रेंज में होता है। वो बहुत ही कम उम्र होता है, और उसमें क्या होता है, उसमें इतना ज़्यादा हार्मोन दिया जाता है, अगर आप देखे हैं कि मालूम नहीं, पर अगर गौर करेंगे तो ये जो चिकन होते हैं, जो हार्मोन दिए वाले चिकन होता है, वो अपने पैर में अच्छी तरह से खड़ा भी नहीं हो सकते। दे आर यस सो बहुत। मच ओवर वेट। यस सर। राइट, बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं, उनका उनका उतना बैलेंस नहीं होता है। और उसके साथ हो गया कि उनका उनको कैसे रखते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, बहुत ही मतलब उसको मतलब कोई लिविंग बीइंग की तरह नहीं करते। बहुत तो इनह्यूमन आप सोचो, सर। मतलब बहुत ही नहीं, मतलब उसको बनाते ही हैं। जैसे देखिए उनका जो मतलब एग से हैच होना ना, वो भी फैक्ट्री में होता है, वो भी यस। ऑटोमेटिक होता है। तो इट्स मोर ऑफ ए मीट प्रोसेसिंग थिंग, इट्स नॉट लाइक ए लिविंग थिंग, ये तो मुझे लगता है। और दूसरी चीज़, अगर आप काऊ को देखते हो, उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बस हार्मोन इंजेक्शन इज नॉट द मेन थिंग, लोगों को ये जानना चाहिए। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि काऊ का मिल्क कहाँ से आ रहा है। ओनली व्हेन द काऊ इज एक्चुअली गिवन बर्थ, राइट, यस। तभी जाके कुछ महीने तक उसको वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए काउज में जो होता है सबसे भयंकर चीज़ वो है, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, मतलब हो ही जाता है। दैट इज अ एंड दैट इज आल्सो नॉट डन इन अ वेरी हाइजीनिक वे, राइट। मतलब मैंने देखिए, मतलब क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि आपका रिलीजियस बिलीफ क्या है, वो अलग चीज़ है, ठीक यस। है, कि एक पर्टिकुलर एनिमल को किसी तरह से ना बिहेव किया जाए, वो अलग है। पर अगर आप पूरा का पूरा देखें एनिमल को ना, तो वो एक एनिमल है जिसके तरह, जिसके साथ बिहेवियर बहुत ही घिनौना हरकत किया जाता है, बहुत ही खराब तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है, तभी जाके आपको उतना रिपीटेशन में मिल्क मिलता है। तो वो काऊ के साथ हो गया, यहाँ पे चिकन के साथ हो गया, और कुछ भी देखिए आप, जो इवन फिश फिश फार्मिंग जो होता है, वैसे दिखेगा नहीं, क्योंकि हमें लगता है फिश जैसा है, मतलब हम तो उसको थोड़ा लो ग्रेड एनिमल, जैसे हमारा मेंटल सिचुएशन होता है ना, हम ग्रेडिंग करते हैं एनिमल का, तो वहाँ पे भी होता है एक्चुअली। फिश के साथ भी बहुत ज़्यादा क्रूरल्टी होता है, उनको जिस जगह पे बड़ा किया जाता है, जो पॉन्ड में, जो टैंक में, वो भी उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो यस। उस हिसाब से इन सब का लिविंग कंडीशन जो होता है, इसलिए आप देखोगे जब ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है, जिस जिस कंट्री में होता है ना, यस। उनका हाँ, उनका हेल्थ सर्टिफिकेशन होता है एक्चुअली एनिमल का, क्योंकि उस कंट्री में जहाँ पे उनका जोर ज़्यादा दिया जाता है कि नहीं, इसका
ये एनिमल का कंडीशन क्या है, वहाँ पे ये एक क्वारंटीन ऑफिसर होता है जो आके उनका हेल्थ चेकअप करता है और सर्टिफाई करता है, नहीं कि आप इसको एक एक्चुअल जगह पे बड़ा कर रहे हैं, इसका हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मतलब काऊ बर्थ देने के कुछ महीने तक उसको आप मिल्क नहीं कर सकते फॉर प्रोडक्शन और कंजम्पशन, समथिंग लाइक दैट। यू हैव टू लेट द काफ हैव द मिल्क, समथिंग लाइक दैट। ऐसे सारे रूल्स होते हैं। पर अदरवाइज तो मतलब कोई हद नहीं है एक्चुअली, जो बहुत भयंकर तरीके का क्रूएल्टी होता है। और ये जानना जरूरी है, इवन इफ समवन इज कंज्यूमिंग, उसको उसका जान लेना जरूरी है। यस, एग्जैक्टली। सो थैंक यू अंकुर जी आपके सारे इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड नो 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 नो, नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स माय प्लेजर। नो सर, एक्चुअली आई वुड लाइक टू कोट यू वन थिंग, आपके लिए स्पेशली सीखा है मैंने। श्योर श्योर। आपने खूब उपकार और अनेक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, अच्छा है, बहुत सही है आपने। मुझे भी अच्छा लगा आपके यहाँ पे आने में, और थैंक्स फॉर हैविंग मी। रात के बहुत बजे हैं, 1:45 हैं, तो सर इट्स एक्चुअली माय ऑनर चलिए। कि आप अपने शेड्यूल से टाइम नो नो, निकालिए। नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट, ऑलवेज रेडी टू हेल्प। सो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। और आप प्लीज़ अंकुर जी के भी चैनल 20 kg डाउन को सब्सक्राइब करें। वो एक बहुत ही फिनोमिनल जॉब कर रहे हैं हमारे एक फिटनेस कम्युनिटी के लिए। आपको जो भी आपको वे प्रोटीन या कोई भी सप्लीमेंट से रिलेटेड आपको रिव्यू चाहिए, वो इनके चैनल में वन ऑफ अ काइंड रिव्यू मिलेगा, जिसमें ये सब सारी ही प्रोडक्ट्स के लैब रिपोर्ट करवाते हैं और फिर ही उसे कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ अपना रिव्यू हमें प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ प्रियांशु सिंह।